कॉनकॉर्डिया क्रूज शिप एक तैरते हुए शहर जैसा था। बहुत बड़ा, आलीशान और एक अनफॉरगेटेबल वेकेशन का वादा। हर तरह के लोग इस शिप पर सवार हुए, एक्साइटेड थे इटालियन कोस्ट देखने के लिए। उन्हें क्या पता था, एक बुरा सपना उनका इंतजार कर रहा है। 13 जनवरी 2012 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4200 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू के साथ कॉनकॉर्डिया इटली के जिग्लियो आइलैंड के पास टकरा गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ड्रीम क्रूज एक भयानक सर्वाइवल फाइट में बदल गई। एक समय का मैजेस्टिक शिप अब साइड में पड़ा हुआ था। यह दिखा रहा था कि लाइफ कितनी नाजुक है और ह्यूमन एरर के कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस घटना ने मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस और क्रूज लाइंस की पैसेंजर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। जैसे जैसे हम इस ट्रेजेडी के डिटेल्स में जाएंगे, हम उन इवेंट्स को अनकवर करेंगे जो इस डिजास्टर का कारण बने, जो मिस्टेक्स हुई और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा सभी लोगों की लाइफ्स पर जो शिप पर थे। दिन की शुरुआत किसी भी दूसरे क्रूज शिप के दिन जैसी ही हुई। पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एमिनिटीज का आनंद ले रहे थे। उन्हें आने वाले डिजास्टर का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन कैप्टन और क्रू की कई गलतियों ने ट्रेजेडी की नींव रख दी। इसकी शुरुआत हुई कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो के उस फैसले से जब उन्होंने प्लान्ड रूट से हटकर शिप को जिग्लियो आइलैंड के करीब ले जाने का फैसला किया। इस मैन्यूवर को सेल बाय सल्यूट कहते हैं। यह पैसेंजर्स को इंप्रेस करने के लिए किया गया था, लेकिन यह जानलेवा साबित हुआ। रात के 9:45 बजे लोकल टाइम के हिसाब से कॉनकॉर्डिया एक रीफ से टकरा गया, जिससे इसके हल में एक बड़ा सा छेद हो गया। पानी अंदर आने लगा और शिप केओस में डूब गया। इवैक्यूएशन ऑर्डर देने में देरी, जो 1 घंटे बाद दिया गया, ने सिचुएशन को और भी बदतर बना दिया। जैसे जैसे शिप एक तरफ झुकने लगा, पैनिक शुरू हो गई। पैसेंजर्स और क्रू लाइफ बोट्स के लिए भागे, जिनमें से कुछ प्रॉपर्ली लोअर भी नहीं किए गए थे। अंधेरे और कंफ्यूजन में कई लोगों को ठंडे पानी में कूदना पड़ा। कॉनकॉर्डिया ट्रेजेडी ह्यूमन और टेक्निकल दोनों तरह की गलतियों का नतीजा थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कई मिसजजमेंट्स और नेग्लिजेंस की वजह से यह डिजास्टर हुआ। कैप्टन शेटिनो के एक्शंस पर सवाल उठाए गए। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सभी पैसेंजर्स के इवैक्यूएट होने से पहले शिप छोड़ दिया। यह आरोप उन्होंने डिनाई किया। उनके डिलेड इवैक्यूएशन ऑर्डर और क्रू के साथ पुअर कम्युनिकेशन को लॉस ऑफ लाइफ का मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया। इसके अलावा क्रू की इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एडिक्वेट ट्रेनिंग की कमी साफ दिख रही थी। कंफ्यूजन और पैनिक फैल गई क्योंकि उन्हें क्राइसिस मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन में शिप के सेफ्टी सिस्टम्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स की कमियों की तरफ भी इशारा किया गया। सेक्शन 4, समुद्र में फंसे तबाही की मानवीय कीमत। कॉनकॉर्डिया डिजास्टर का पैसेंजर्स और क्रू पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। उस रात 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग घायल हुए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से, जिनके निशान वो आज तक साथ लेकर चलते हैं। सर्वाइवर्स ने अपने एस्केप की दर्दनाक कहानियां सुनाई, उस डर और अनिश्चितता के बारे में बताया जिसका सामना उन्होंने शिप के डूबते समय किया। उस रात का ट्रॉमा उन्हें आज भी परेशान करता है। ये याद दिलाता है कि लाइफ कितनी नाजुक है। इमीडिएट इंपैक्ट के अलावा इस इंसिडेंट के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। परिवारों ने अपने लव्ड वंस को खोने का गम मनाया। सर्वाइवर्स साइकोलॉजिकल आफ्टरमैथ से जूझते रहे। इस डिजास्टर ने सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को खासकर ऐसे अनफॉर्सीन इवेंट्स में याद दिलाया। सेक्शन 5, न्याय और स्मरण। इसके बाद कॉनकॉर्डिया डिजास्टर ने पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज दी, जिससे थरो इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्टर मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस की मांग हुई। इस इंसिडेंट ने प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स, क्रू ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को सामने लाया। कैप्टन शेटिनो, जिनकी एक्शंस की काफी आलोचना हुई, को मैनस्लॉटर, शिपरेक करने और शिप छोड़ने का दोषी पाया गया। इस इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम रेगुलेशंस में बदलाव हुए। मैंडेटरी इवैक्यूएशन ड्रिल्स और क्रूज शिप्स के लिए इंप्रूव्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स शामिल किए गए। कॉनकॉर्डिया का wreck ट्रेजेडी की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर आखिरकार जिग्लियो के कोस्ट से एक कॉम्प्लेक्स सैल्वेज ऑपरेशन में हटाया गया। ये इंसिडेंट एक गंभीर रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स को रोकने के लिए पास्ट मिस्टेक्स से सीखना कितना जरूरी है। सेक्शन 6,
फिर कभी नहीं, सीखे गए सबक और क्रूज सुरक्षा का भविष्य। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया डिजास्टर क्रूज इंडस्ट्री और उसके बाहर के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। ये सेफ्टी रेगुलेशंस, क्रू ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के महत्व पर जोर देता है। इस इंसिडेंट से क्रूज इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, स्ट्रिक्टर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इंप्रूव्ड इमरजेंसी प्रोसीजर्स के साथ। इसने इमरजेंसीज के दौरान क्रू और पैसेंजर्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत और रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। कॉन्कॉर्डिया डिजास्टर की लेगेसी सीखे गए लेसन्स और ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोकने के लिए उठाए गए स्टेप्स में है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ह्यूमन एरर, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है।